दोस्तों नमस्कार, मैं विजय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम ऐसे अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 24 घंटे काम करता है। आप काम करते तो भी काम करता है, आप काम ना करें तो भी काम करता है, आप सोते हैं तब भी वह काम करता है। क्या आप जानते हैं उस अंग के बारे में? दोस्तों उस अंग का नाम है हमारा हार्ट, हमारा दिल। दोस्तों हार्ट अटैक की समस्या आजकल बढ़ती ही जा रही है। बुजुर्गों को होने वाली समस्या, ये बीमारी आजकल नौजवानों को भी हो रही हैं। इसके कई कारण होते हैं। ये क्यों होता है? हार्ट अटैक आने से पहले क्या इशारा मिलता है इंसान को? और दोस्तों जो लोग वेस्टीज में जुड़े हैं, चाहे मेरे दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, क्या सप्लीमेंट लें, कंफ्यूज रहते हैं। फ्लैक्स ऑयल लेना है, प्रोकार्ड लेना है, एलर्जी लाइन लेना है, क्रिलो लेना है, वे समझ नहीं पाते आखिर देना क्या है। आज सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। आपके सारे सवालों का जवाब आज मैं देने जा रहा हूं, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे हार्ट अटैक होता कैसे है। आइए देखते हैं। दोस्तों हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है किसके माध्यम से? आर्टरीज और वेन्स, मतलब हमारी नसों के माध्यम से पूरे शरीर में हमारा ब्लड फ्लो होता है। किसके द्वारा हो रहा है? हमारे हार्ट के द्वारा, हमारे दिल के द्वारा। जब हमारा खून चिपचिपा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, किसी कारणवश उसमें कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, तो प्रेशर किस पे पड़ता है? हमारे हार्ट पे पड़ता है, हमारे दिल पे पड़ता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ECG करवाता है, लिपिड प्रोफाइल करवाता है। इसके बाद हमारी दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। सिर्फ ये बीपी को मेंटेन करती है, और जब तक हम दवाई लेते हैं तब तक आराम आता है। अगर बीपी की दवाई आप ना लें, सिर दर्द होता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, आपको ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ती है। सिर्फ यहाँ आपको टेम्पररी ही आराम मिलता है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। यहाँ पर सिर्फ बीपी मेंटेन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म नहीं हो रहा है। यही सिलसिला चलता रहता है। 15 से 20 साल बाद क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट में, आपकी नसों में इतना बढ़ जाएगा, आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ेगी। एंजियोप्लास्टी क्या होती है दोस्तों? हमारे दिल में स्टंट या वायर डाली जाती है। ये भी दोस्तों एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, अस्थाई सॉल्यूशन है। इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। यहाँ पर भी कोलेस्ट्रॉल लगातार बढ़ता जा रहा है, जमा होता जा रहा है हमारी नसों में। फिर लगभग 10 साल बाद हमारी जो मेन कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हमारे दिल को ब्लड सप्लाई करती है, 90% तक ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर डॉक्टर कहता है अब बाईपास सर्जरी कराने की ज़रूरत है। दोस्तों यहाँ पर इंसान को 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है। हार्ट अटैक आने से पहले इंसान को क्या क्या इशारा मिलता है, आइए अब उसके बारे में बात करेंगे। असामान्य दिल की धड़कन। अगर किसी इंसान की दिल की धड़कन कम हो जाती है तो वह लो बीपी का शिकार हो जाता है। अगर किसी इंसान की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हाई बीपी का शिकार हो जाता है। ये दोनों ही कारण हार्ट अटैक का संकेत हैं। उन लोगों को हार्ट अटैक जरूर आता है, उनकी मौत भी हो सकती है। हाथ और एड़ी में सूजन। जब हमारा हार्ट, हमारा दिल ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता पूरी बॉडी में, तो क्या होता है? हाथ और एड़ी में सूजन आ जाती है। और जो हार्ट पेशेंट हैं, अगर उनके हाथ और एड़ी में सूजन है तो समझ लो हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए हैं। तीसरा पॉइंट, पसीना आना। वैसे तो पसीना आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आना, काम ना करो तो भी पसीना आना, और कम तापमान में, ठंड में भी पसीना आना, अगर किसी को आ रहा है तो समझ लो हार्ट अटैक आने के चांस शुरू हो गए हैं। कंधों में दर्द। जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं, रोगी होते हैं, अगर उनके कंधों में दर्द शुरू हो गया है तो इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए हैं। यहाँ पर सावधान हो जाइए। जबड़े में, दांत में सिर दर्द। दोस्तों अगर हार्ट पेशेंट के जबड़े में, दांत में सिर दर्द चालू हो गया है तो इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए हैं। यहाँ पर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। लगातार खांसी। वैसे तो खांसी नॉर्मल बीमारी है, लेकिन अगर हार्ट पेशेंट को खांसी के साथ साथ सफ़ेद और गुलाबी बलगम आ रहा है तो इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए हैं। सीने में जलन और बदहजमी। अगर बदहजमी
ठीक नहीं हो रही है, जलन ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ गए हैं हार्ट पेशेंट रोगी में। बार बार उल्टी होना, पेट दर्द होना, अगर हार्ट पेशेंट को बार बार उल्टी व पेट दर्द हो रहे हैं, इसका मतलब हार्ट अटैक आ सकता है। सांस फूलना, कई बार हम ज़्यादा दौड़ते हैं, सांस फूल जाता है, हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सांस फूल जाता है। अगर कुछ मिनटों बाद, 2 से 5 मिनट बाद भी आपकी सांस ठीक नहीं होती है, ये भी हार्ट अटैक आने का चांस का कारण हो सकता है। साइलेंट हार्ट अटैक, दोस्तों साइलेंट हार्ट अटैक में कोई दिल में जलन नहीं होती, दर्द नहीं होता, ये खासकर डायबिटीज़ में होता है। जो लोग शुगर के मरीज हैं उन लोगों को साइलेंट हार्ट अटैक होता है। दोस्तों सावधान रहिए, खासकर डायबिटीज़ के रोगियों को इससे बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है और रहना भी चाहिए। और दोस्तों हार्ट अटैक आने के मुख्य कारण क्या है, किस कारण वजह से हमारा दिल कमज़ोर होता जा रहा है, आज हमारे नौजवान भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। अनियमित खाना, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम समय पे कुछ भी खा नहीं पाते। नाश्ता सही टाइम पे नहीं कर पाते, हम दोपहर को खाते हैं, दोपहर का खाना शाम को खाते हैं और रात का खाना आधी रात को खाते हैं। दूसरा है जंक फूड, जितने भी हमारे नौजवान हैं, आज की जो यंग जनरेशन है, इस जंक फूड खाती हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि। इसकी वजह से भी ये हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ती जा रही है। ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, एक्सरसाइज नहीं करना, मिलावटी तेल जिसमें आजकल पाम ऑयल ज़्यादा मिला होता है, वो हमारी नसों में जमता जाता है, वो इतना जमता जाता है हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। हाई बीपी, जिन लोगों को हाई बीपी होती है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आते हैं। डायबिटीज़, जैसे मैंने बताया, डायबिटीज़ जो लोग डायबिटीज़ का शिकार हैं उनको साइलेंट हार्ट अटैक आता है। स्ट्रेस, आजकल स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, शराब गुटखा आदि खाते हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन भी एक कारण है। और कुछ दोस्तों क्या होता है, कुछ लोगों को हार्ट अटैक की बीमारी विरासत में मिलती है, क्योंकि उनके दादा हो गए, नानी हो गए, अगर उनको है तो हो सकता है उनको भी ये हार्ट अटैक की बीमारी विरासत में मिले। अधिक मोटापा, जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मोटे होते हैं उन्हें भी हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो अपना मोटापा कंट्रोल करें। और दोस्तों लास्ट में कहूँगा, दिल में ऑक्सीजन की कमी, अगर आपके दिल में ऑक्सीजन की कमी है तो भी आपके हार्ट अटैक आने की ज़्यादा संभावना बढ़ी रहती है। तो दोस्तों अब इसका सॉल्यूशन क्या है? वेस्टेज कंपनी ने कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट बनाए हैं, अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करते हैं, आप इस बीमारी से, जैसे कि आप जानते हैं एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी इसका अंतिम सॉल्यूशन है। लेकिन सप्लीमेंट का अगर आप यूज़ करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, आप इस हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, इसका इलाज क्या है। तो वेस्टेज कंपनी ने कुछ ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट बनाए हैं जो बगैर किसी साइड इफेक्ट के आपको हार्ट अटैक की बीमारी से बचा सकते हैं। अब कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सा सप्लीमेंट देना है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो लोग लो बीपी से परेशान हैं, क्योंकि अगर लो बीपी भी हो जाता है इसमें मौत भी हो सकती है हार्ट अटैक के कारण, क्योंकि हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसमें पहला हमारा प्रोडक्ट है प्रोकार्ड। एक सुबह एक शाम को आपको खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है कोएंजाइम Q10। एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। तीसरा प्रोडक्ट है कोलोस्ट्रम। एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से ले सकते हैं। आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं। और आपको कुकिंग करनी है, जो भी बनाना है आपको सिर्फ वेस्टेज के राइस ब्रान ऑयल में बनाना है। और जो लोग हाई बीपी से परेशान हैं उनको फ्लैक्सीड ऑयल लेना है। एक सुबह एक दोपहर एक रात को खाना खाने के 40 मिनट बाद गुनगुने पानी से लेना है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नोनी। एक सुबह एक शाम को, लेकिन खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है गुनगुने पानी से। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोकार्ड। एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से।
हमारा लास्ट का प्रोडक्ट है इसमें LRG9। इसे आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं। इसका लेने का तरीका यह है, आपको कांच का गिलास लेना है, 1 गिलास पानी से भर लीजिए, गुनगुना ले लीजिए, उसमें 1 शैशे डाल लीजिए और मिला लीजिए। इसे आपको 1 दिन छोड़ के लेना है। और जिन लोगों की 50 से 70% तक हार्ट ब्लॉकेज हो चुकी है, उनको क्या लेना है, फ्लैक्सीड ऑयल। 1 सुबह, 1 दोपहर को, 1 रात को, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्रिल ऑयल, ये सिर्फ 1 बार लेना है लेकिन खाना खाने के साथ। नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्रोकार्ड, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर को, 1 कैप्सूल रात को, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। नेक्स्ट प्रोडक्ट कोएंजाइम Q10, 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। खाना सिर्फ आपको वेस्टीज के राइस ब्रांड ऑयल में बनाना है। इसमें दोस्तों चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होती और किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती जैसे बाजार के ऑयल में होती है। और जिन लोगों की 70 से 90% तक हार्ट ब्लॉकेज होती है, उनका तो आपको पता ही है डॉक्टर क्या कहते हैं, बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी। लेकिन अगर वो सर्जरी से बचना चाहते हैं तो उनको लेना है क्रिल ऑयल, लेकिन 2 बार, 1 सुबह, 1 रात को, खाना खाने के खाना खाने के साथ लेंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लैक्सीड ऑयल, 1 सुबह, 1 दोपहर को, 1 रात को, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। नेक्स्ट प्रोडक्ट प्रोकार्ड, 1 सुबह, 1 दोपहर को, 1 रात को, खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है गुनगुने पानी से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है LRG9, इसे आपको खाली पेट लेना है। जैसे मैंने बताया, आपको कांच के गिलास में ही लेना है और स्टील की चम्मच से नहीं मिलाना है, लकड़ी की चम्मच से मिलाना है। इसे आपको रेगुलर लेना है, हर रोज़ कम से कम 3 से 4 महीने, अगर आप इस हार्ट सर्जरी से बचना चाहते हैं। और खाना सिर्फ आपको राइस ब्रांड ऑयल में ही बनाना है। ध्यान देने वाली बात यह है, जिन लोगों की हाल ही में हार्ट सर्जरी हुई है, उनको तुरंत क्रिल या फ्लैक्स ऑयल नहीं देना है। जब कुछ रिकवरी हो जाए तब ये क्रिल और फ्लैक्स ऑयल देना है। और जिन लोगों के पेस मेकर लगे हैं, उनको LRG9 नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हुई हेल्थ सप्लीमेंट की बात। इसके अलावा उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, हरी सब्जियां खानी हैं, एक्सरसाइज करनी है और टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जो भी पेशेंट हार्ट अटैक से दुखी है, अगर वो हेल्थ सप्लीमेंट को लेता है, मिनिमम 3 महीने लीजिए और मैक्सिमम कम से कम 6 महीने लीजिए। आपको ज़िंदगी में हार्ट अटैक से गुजरना नहीं पड़ेगा। और जिन लोगों को हार्ट की बीमारी नहीं है, अगर वो फ्लैक्स ऑयल लेते हैं 1 सुबह 1 शाम को, तो मेरा वादा है ज़िंदगी में कभी हार्ट अटैक होगा ही नहीं। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।